लोटस वास्तुशास्त्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे इन 5 राशियों के लिए होगी सेहत और कारोबार में कठिन चुनौती। हो सकता है सबसे ज्यादा नुकसान। तो नुकसान किन राशियों को हो सकता है ये मैं आपको बता रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं। 18 मई को केतु का गोचर सिंह राशि में होगा, जो शाम 5:08 पर कन्या राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। केतु को ज्योतिष में एक क्रूर ग्रह माना जाता है और ये हमेशा वक्री गति से चलते हैं। जब केतु किसी राशि में गोचर करता है तो उस राशि के स्वामी ग्रह के प्रभाव जैसा असर उत्पन्न होता है। इस बार केतु के गोचर का प्रभाव कुछ राशियों पर खास तौर पर चुनौतीपूर्ण रहेगा। इन राशियों के जातकों को नौकरी और कारोबार में अचानक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा इनकी वित्तीय स्थिति भी प्रभावित हो सकती है और स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इस दौरान सावधानी बरतना जरूरी होगा ताकि आप इस कठिन समय से बच सकें और जीवन में संतुलन बनाए रखें। केतु का गोचर 2025 में सभी राशियों पर अलग अलग प्रभाव डालेगा। एक ग्रह वक्री गति में रहता है और जब भी एक किसी राशि में गोचर करता है तो उस राशि के जातकों के जीवन में बदलाव चुनौतीपूर्ण समय ला सकता है। तो आइए जानते हैं केतु के गोचर का विभिन्न राशियों पर क्या असर पड़ेगा। तो पहली वो राशि है मेष राशि। केतु का गोचर मेष राशि के 5वें भाव में होगा। इस गोचर के दौरान आपको मानसिक अशांति और चिंता का सामना करना पड़ सकता है। विद्यार्थियों के लिए ये समय थोड़ा फायदेमंद हो सकता है, लेकिन व्यक्तिगत रिश्तों में गलतफहमियां बढ़ा सकता है। प्रेम संबंधों में संघर्ष हो सकता है और बच्चों से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इस दौरान आपको अधिक सावधानी बरतनी चाहिए और किसी भी प्रकार के धोखाधड़ी से बचना चाहिए। उपाय के रूप में हर मंगलवार को त्रिकोणीय ध्वज लगाना चाहिए। वृषभ राशि। केतु का गोचर वृषभ राशि के 4थे भाव में होगा, जिससे पारिवारिक जीवन में अशांति और संघर्ष उत्पन्न हो सकता है। घर का वातावरण कुछ अशांत रहेगा और आपको अपने माताजी के स्वास्थ्य पर विशेष ख्याल रखना होगा। इसके अलावा आपको अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने में दिक्कतें आ सकती हैं। इस गोचर के दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए, खासकर छाती और फेफड़ों से संबंधित समस्याओं से बचना चाहिए। उपाय के रूप में केतु ग्रह के बीज मंत्र का जप करें। सिंह राशि। केतु का गोचर सिंह राशि के पहले भाव में होगा, जिससे आपके स्वास्थ्य में समस्याएं आ सकती हैं और आपको मानसिक रूप से सामना करना पड़ सकता है। इस समय आपके वैवाहिक जीवन में भी तनाव उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि आपके विचार और साथी के विचारों में भिन्नता हो सकती है। व्यवसायिक मामलों में भी ये समय चुनौतीपूर्ण रहेगा और निर्णय लेने की क्षमता कमजोर पड़ सकती है। उपाय के रूप में मंगलवार को छोटे बच्चों को गुड़ और चने का प्रसाद बांटना चाहिए। कन्या राशि। केतु का गोचर कन्या राशि के 12वें भाव में होगा, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति पर दबाव पड़ सकता है। अचानक खर्चे बढ़ सकते हैं और स्वास्थ्य समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। इस समय आपके मन में आध्यात्मिक विचार उत्पन्न हो सकता है और आप ध्यान, साधना और धार्मिक कार्यों में अधिक समय बिता सकते हैं। इसके अलावा नौकरी में आपकी रुचि कम हो सकती है। उपाय के रूप में केतु के बीज मंत्र का जप करें। कुंभ राशि। केतु का गोचर कुंभ राशि के 7वें भाव में होगा, जो कि जीवन साथी और साझेदारी का भाव है। इस गोचर के दौरान आपको जीवन साथी के साथ संबंधों में टकराव और असहमति का सामना हो सकता है। आपके मन में संदेह और गुस्सा उत्पन्न हो सकता है। व्यवसायिक जातकों के लिए ये समय भी चुनौतीपूर्ण रहेगा, इसलिए अपने व्यवसाय गतिविधियों को ध्यान से संभालें। उपाय के रूप में मंगलवार को काले और सफेद तिल का दान करें। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।